Good morning, student. So today we are going to start our second chapter, okay, of English literature. So the name of our chapter is Federigo's Falcon. ठीक, तो फेडरिगो ये हमारे स्टोरी में एक कैरेक्टर है, उसका नेम है और फैल्कन। फैल्कन मतलब होता है बाज। बाज जो पक्षी होता है ना, ठीक, उसको बोलते हैं फैल्कन। ठीक, तो जो फेडरिको का फैल्कन ये हमारे चैप्टर का नेम है। तो अब हम स्टोरी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमारी स्टोरी कहती है। राइट, सो लेट्स बिगिन। देयर वाज वंस इन फ्लोरेंस अ यंग एंड रिच मैन नेम्ड फेडरिको, renowned above all other men in Tuscany for his prowess in arms and for his courtliness। तो एक बार की बात है कि एक बार फ्लोरेंस में एक जवान और अमीर आदमी था जिसका नाम क्या था, फेडरिगो था। ठीक है, जो टस्कनी, टस्कनी एक वही फ्लोरेंस के एक शहर का नाम है। ठीक है, तो जो टस्कनी में जितने भी व्यक्ति थे उन सब से कहीं ज़्यादा वो प्रसिद्ध था अपने प्रोवेस इन आर्म्स, मतलब आर्म्स को, आर्म्स मतलब जो बंदूक है, गोला बारूद है, इनको चलाने के लिए। ठीक है, इनमें जो महारत हासिल किए था, ठीक है, इनके लिए, और अपनी अपनी कोटलीनेस, कोटलीनेस मतलब अपना सहनशीलता, जो उसकी सादगी थी, ठीक है, सभ्य व्यवहार के लिए वो जो टस्कनी के जितने भी व्यक्ति थे उन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, उसका नाम था। ठीक, as often happens to most gentlemen, he fell in love with a lady named मोना गियोवन्ना। तो जैसे कि अधिकतर होता है, सभी व्यक्तियों के साथ होता है, ठीक है, कि सभी लोग एक किसी लेडी के प्यार में पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे ही वो भी एक लेडी थी जिसका नाम था मोना मोना गियोवन्ना। उस नाम की लेडी के साथ उसको भी प्यार हो गया। ठीक है, उसके प्यार में वो पड़ गया। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग वुमेन दैट एवर देयर वाज इन फ्लोरेंस, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित करने वाली लेडी थी, जो अभी तक की जो फ्लोरेंस में थी, मतलब कहने का उस टाउन की सबसे सुंदर लेडी थी। कौन? मोन्ना। ठीक है, और उसी के साथ वो जो हमारा फेडरिको था उसको प्यार हो गया। इन ऑर्डर टू विन हर लव ही पार्टिसिपेटेड इन जॉस्ट्स एंड टूर्नामेंट्स। ठीक है, और उसके प्यार को पाने के लिए, उसके प्यार को जीतने के लिए हमारे फेडरिको ने जो वहाँ जितने भी पार्टीज हुई, जॉस्ट मतलब जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, एंड जितने भी वहाँ पे टूर्नामेंट्स हुए स्पोर्टिंग वगैरह के, उन सब में उसने भाग लिया। ऑर्गेनाइज्ड एंड गिव फीस्ट, उसने बड़े बड़े खाने के इंतजाम किए, मतलब फंक्शंस ऑर्गेनाइज भी किए। पार्टिसिपेट तो किया गया, साथ में ऑर्गेनाइज भी किए, डिनर्स ऑर्गेनाइज की, पार्टीज ऑर्गेनाइज की, और स्पेंट हिज मनी विदाउट रेस्टोरेंट, और बिना किसी हिचकिचाहट के, रेस्टोरेंट मतलब बिना रोक टोक के, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना सारा पैसा खर्च किया उसमें। ठीक, बट सी नो लेस वर्चुअस देन ब्यूटीफुल केयर्ड लिटिल फॉर दीज थिंग्स डन ऑन हर बिहाफ नॉट डिड सी केयर फॉर हुम हु डिड दैम। और लेकिन जो वो लड़की थी, ठीक है, वो ना केवल सुंदर थी बल्कि अच्छी कन्या थी। कहने का मतलब वर्चुअस थी, मतलब काफी समझदार कन्या थी। ठीक है, काफी समझदार लड़की थी, और इसलिए जो भी उसके लिए ये सारी चीजें करता, मतलब उसके लिए जो खर्चे करता, पार्टीज ऑर्गेनाइज करता, ठीक है, तो वो इसके बारे में कभी भी उसने केयर नहीं की। ठीक है, कभी भी इस सब की चिंता नहीं करती थी। ठीक है, और ना ही इस बात की चिंता करती थी कि किसने किया और क्या क्या किया, इन सब की उसको फिक्र नहीं रहती थी। किसको? लेडी को। तो जो लेडी थी वो अपने मतलब सुंदर के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। ठीक है, और उसको इन सब की कोई भी टेंशन नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट। सो अभी तक हमने स्टोरी में देख लिया, अब आगे देखते हैं। Now, as Federico was spending far beyond his means and was taking nothing in, he lost his wealth and became poor। अब जैसा कि जो फेडरिको था, वो जितना उसका धन के कमाने के जो साधन थे उससे कहीं अधिक वो खर्च कर रहा था। मतलब अगर किसी की आमदनी 2 रुपया है, खर्च वो 4 रुपए कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक समय ऐसा आएगा कि उसका पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक, वही कहने की बात है ना, एक कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कि आमदनी जो है वो 50 पैसे है और खर्च हम रुपए कर रहे हैं, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है एक समय ऐसा आएगा कि हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। तो वही फेडरिको के साथ हुआ। उसने जब इतना जोर तोर से खर्च किया तो क्या हुआ कि वो उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी और गरीब हो गया।
with nothing but his little farm to his name, from whose revenues he lived very meagerly, and one falcon which was among the best in the world. और उसके बाद क्या बचा? केवल गरीब होने के बाद एक फार्म बचा, मतलब एक खेत बचा, एक छोटी सी जमीन उसके नाम जो बची, जहां से उसको रिवेन्यूज मतलब टैक्स वगैरह आते थे, ठीक। एंड ही लिव वेरी मीगरली एंड वन फैल्कन विच वाज अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसके बाद वह आराम से मतलब गरीबी में अपना जीवन बिताने लगा, ठीक है। और उसके पास उस फार्म के साथ साथ एक फैल्कन भी था, एक बाज भी था, जो कि दुनिया के सभी वर्ल्ड के जितने भी पक्षी थे उन सब में बेहतरीन था, ठीक। क्लियर? नेक्स्ट, more in love than ever, but knowing that he would never be able to live the way he wished to in the city, he went to live at Campi, where his farm was, ठीक है। तो जब उसको पता चला कि भले वो इससे इतना प्यार करता है, लेकिन ये जानने के बाद कि वह जैसे वो रहना चाहता था या जैसे पहले रहता था, अब उस तरीके से कभी भी वो सिटी में नहीं रह सकता है, इसलिए उसने क्या किया, वह कैंपी रहने चला गया, ठीक है। कैंपी वो जगह थी जहाँ पे उसका वो फार्म था, ठीक है, ठीक। वो छोटा सा फार्म जो उसके नाम पे था, जहाँ पे वो स्थित था, वहीं पे वो रहने के लिए चला गया, ठीक, अपनी संपत्ति खोने के बाद। There he passed his time hawking whenever he could and endured his poverty patiently, ठीक। और वहाँ पे उसने अपना जो टाइम है अपना जो टाइम है वो हॉकिंग करने में गुजारा, ठीक है। और किसी तरह से जैसे अपना जीवन यापन वो कर सकता था, ठीक है। अपनी गरीबी में उसने धैर्य के साथ अपनी गरीबी के साथ उसने अपना जीवन व्यतीत करना स्टार्ट कर दिया। नाउ इट हैपेंड दैट द हस्बैंड ऑफ मोना गियोवन्ना फेल इल एंड डाइड। अब हुआ ये, क्या हुआ कि जो मोना गियोवन्ना थी उसकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद जो उसका हस्बैंड था वो बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। जो गियोवन्ना है वो वही कैरेक्टर है जिसके पीछे उसने अपने हमारे जो कैरेक्टर फेड्रिको ने अपनी संपत्ति खोई थी। तो अब उसका जो पति है वो मर गया, तो अब क्या हुआ है, नेक्स्ट, Monna Giovanna was now a widow, and as was the custom there, she went to the country with her son to spend a year on one of her possessions very close by to Federico's farms, ठीक। अब मोना जो गियोवन्ना थी वो क्या थी, अब एक विडो थी, विडो मतलब विधवा थी। और जैसा कि वहाँ का कस्टम था, मतलब जो वहाँ की रीति थी, कस्टम मतलब रीति रिवाज, वहाँ का जो कस्टम था, कहाँ का, फ्लोरेंस का, ठीक है। वहाँ का जो कस्टम था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वह एक ऐसे देश में चली गई, ऐसी जगह चली गई अपने बेटे के साथ, ठीक है, जहाँ उसको मतलब अपने मतलब जहाँ पे वो पहले रहती थी वहां से उसको एक साल के लिए अपने बेटे के साथ कहीं दूर जा करके रहना पड़ता था, ठीक है। तो उसी कस्टम के अकॉर्डिंग वो ऐसी जगह पे रहने आ गई जो फेडरिको के फार्म के पास में ही था, ठीक है। उसकी भी कोई एक संपत्ति रही होगी, एक जगह रही होगी, ठीक। तो अपने रीति उस फ्लोरेंस की रीति रिवाजों के अनुसार जो विधवा थी वो फेडरिको के फार्म के बगल में ही रहने के लिए आ गई अपने बेटे के साथ, ठीक। इट सो हैपेंड दैट दिस यंग बॉय बिकेम फ्रेंड्स विथ फेडरिको एंड बिगेन टू एंजॉय बर्ड्स एंड हंटिंग डॉग्स। अब ऐसा हुआ जब वो लोग आके वहां रहने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ जो वो यंग बॉय था, मतलब जो मोन्ना का जो लड़का था, ठीक, अपने बेटे के साथ वो आई थी, तो उसका जो लड़का था उसकी फेडरिको के साथ मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। और उसके बाद उसने फेडरिको के साथ बर्ड्स और डॉग्स की हंटिंग में एंजॉय करना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब हंटिंग वगैरह में उसने एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। एंड आफ्टर ही हैड सीन फेडरिको's falcon, it pleased him so much that he very much wished it were his own, but he did not dare to ask for it। और जब उसने फेडरिको के फैल्कन को देखा, किसने, उस यंग लड़के ने, मोन्ना के लड़के ने, जब फेडरिको के फैल्कन को देखा तो वह उससे इतना प्रभावित हो गया कि उसके मन में ये तीव्र इच्छा उठने लगी कि काश ये जो फैल्कन है वो उसका होता, ठीक। लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई फैल्कन को मांगने की फेडरिको से, ठीक है। उसको फेडरिको का जो फैल्कन था वो पसंद तो बहुत आया, लेकिन कभी उसने हिम्मत नहीं की उसको उससे मांगने की, किससे मांगने की, फेडरिको से, ठीक। नाउ ही वांटेड इट सो बैडली दैट द यंग बॉय टुक इल। अब उसको वो फैल्कन जो है इतना उसके मन में इतनी तीव्र इच्छा थी उस फैल्कन को प्राप्त करने की कि वो जो लड़का था वो क्या हो गया, बीमार पड़ गया, ठीक है।
His mother was so much grieved. She would spend the entire day by his side, never ceasing to comfort him. ठीक, and often asking him if there was anything he desired. ठीक है, तो अब जब अपने बेटों को बीमार देख के जो उसकी माँ थी वो काफी दुखी हुई, ग्रीव्ड मतलब सैड, दुखित होना, काफी उदास हो गई, और वह अपना सारा समय है उसके साइड में बैठे रहती, उसके पास ही बिताने लगी। ठीक है, और हमेशा ट्राई करते रहती उसको आराम देने की, उसको कंफर्ट करने की, और हमेशा पूछते भी रहती उससे कि क्या उसे कुछ चाहिए तो नहीं, कहीं उसे कुछ चाहिए तो नहीं। The young boy said, "Mother, if you can arrange for me to have Federico's falcon, I think I would be very soon." तो अब उसके बाद जब उसकी माँ बार बार उससे पूछती कहीं उसे कुछ चाहिए तो नहीं, तो उस लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, यदि आप कहीं से मेरे लिए जो फेडरिको का जो फैल्कन है, बाज है, यदि कहीं से आप मुझे वो दिला दोगी तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ठीक, तो इस तरह से हमारी स्टोरी आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट, when the lady heard this, she was taken aback for a moment and she began to think what she should do. और जब लेडी ने, उसकी माँ ने ये सब सुना तो वह कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित हो गई, मतलब काफी उसको उदासी हुई, काफी आश्चर्यचकित हो गई। एंड सी बिगन टू थिंक व्हाट शी शुड डू, और उसने सोचना शुरू कर दिया कि अब वो क्या करे। शी न्यू दैट फेडरिको हैड लेफ्ट हर फॉर अ लॉन्ग वाइल, उसे क्योंकि अब वो क्यों आश्चर्यचकित हो गई, क्यों सोचने लगी, सोच में क्यों पड़ गई वो, क्योंकि उसे जो पता था कि जो फेडरिको है उसने उसे काफी लंबे समय तक के लिए बेशुमार प्यार किया है। ठीक है, बहुत प्यार किया है। इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट दैट ही नेवर रिसीव्ड अ सिंगल ग्लैंस फ्रॉम हर, और इसके बदले में उसे कभी भी उससे, उस लेडी से कभी भी बदले में कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, मीन्स उसकी एक नजर भी नसीब नहीं हुई है। फेडरिको ने उसको बहुत ज्यादा चाहता था फेडरिको, और उसके पीछे अपनी सारी संपत्ति भी उसने लुटा दी, लेकिन फिर भी उस लेडी ने उसकी तरफ मुड़कर पीछे देखा भी नहीं, तो वो इस बात को जानती थी। एंड सो शी सेड टू हरसेल्फ, और इसलिए उसने खुद से कहा, क्या कहा, हाउ कैन आई आस्क फॉर दिस फैल्कन ऑफ हिज विच इज द बेस्ट दैट एवर फ्लू एंड बिसाइड दिस हिज ओनली मीन्स ऑफ सपोर्ट। तो वो खुद से आपस में सोच रही है, अपने खुद से बात कर रही है और कह रही है कि मैं उससे उसका फैल्कन कैसे मांग सकता हूँ, ठीक है, जो इतना अच्छा उड़ता है, और इसके अलावा वह एकमात्र उसके पास एक ऐसी चीज है जो उसके सपोर्ट का साधन है, जो उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, and now and how can I be so insensitive as to wish to take away from this gentleman the only pleasure which is left to him, और मैं इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती हूँ, इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हूँ कि मेरे अंदर ये इच्छा है कि मैं उस भले मानुस से, जेंटलमैन से, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी प्लेजर के लिए उससे मैं जो उसके पास इकलौती संपत्ति बची है फैल्कन, उसको क्या करूं, वापस ले लूं। ठीक, तो ये सब कौन, वो जो लेडी है वो आपस में अपने मन में खुद सोच रही है कि मैंने, जब उसने मेरे कारण अपनी सारी संपत्ति खो दी, और मैंने उसको एक नज़र देखा भी नहीं, और आज जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो जब फेडरिको के पास एकमात्र ऐसी चीज़ बची है जिससे वो अपना टाइम पास करता है, अपना जो जीवन व्यापन करता है, ठीक है, शिकार करता है, उस वो चीज़ को मैं उससे कैसे मांगू। ठीक, तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, किसके दिमाग में, जो वो लेडी थी उसके दिमाग में। ठीक, फिर शी डिड नॉट वांट टू आस्क फॉर इट, इसलिए वह वो चीज उससे नहीं मांगना चाहती थी। कौन सी चीज, मतलब वो जो बाज फैल्कन था उससे वो नहीं मांगना चाहती थी। फाइनली द लव शी बोर हर सन परsuaded her that she should make him happy and no matter what the consequences might be, और इसके बाद अंततः लास्ट में डिसीजन ये हुआ कि जो उसके बेटे के लिए जो वो प्यार कैरी करती थी, जो उसको बेटे के लिए जो उसकी ममता थी, प्यार था, ठीक है, उसने उसको मजबूर कर दिया कि उसको खुश करने के लिए कुछ भी हो, जो भी सिचुएशंस होंगी, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब सिचुएशंस, जो भी सिचुएशंस होंगी, जैसी भी जो भी बात होगी, लेकिन बाद में वो सब देखा जाएगा, लेकिन वो क्या करेगी, अपनी सन की खुशी के लिए सब कुछ करेगी। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिस्थितियां। She decided that she would go herself for it and bring it back to him. So she answered her son. तो इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वह खुद जाएगी फेडरिको के पास, ठीक, और उसके पास उसको वापस, मतलब फैल्कन को उससे लेकर आएगी, और इसलिए उसने ये सब सोच के अपने बेटे से कहा,
My son, take comfort and think only of getting well, for I promise you that first thing I shall do tomorrow morning is to go for it and bring it back to you. उसने अपने बेटे से कहा, प्यारे पुत्र, अब तुम आराम करो, ठीक है, आराम हो जाओ, तुम मतलब रिलैक्स करो और केवल अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का सोचो, ठीक है, क्योंकि इसलिए सोचो क्योंकि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जो कल सुबह मैं सबसे पहला काम जो करूंगी वो यही करूंगी कि मैं फेडरिको के पास जाऊंगी और उससे फैल्कन को वापस मांगकर लाऊंगी और तुम्हें ला करके दूंगी। क्लियर? नेक्स्ट, तो अब उसने मन बना लिया फेडरिको के पास जाने का। द चाइल्ड वॉज सो हैप्पी दैट ही शोड सम इम्प्रूवमेंट दैट वेरी डे। अब इस बात, अपनी माँ की इस बात को सुनकर जो बच्चा था वो काफी खुश हुआ और उसने उसी दिन ही, जब जिस दिन उसने ये बात सुनी, काफी उसकी जो हालत थी, जो उसकी बीमारी थी, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, सुधार हुआ। द फॉलोइंग मॉर्निंग द लेडी accompanied by another woman as if going for a stroll went to Federico's modest house and asked for him। अब उसके बाद अगले दिन, अगली सुबह क्या हुआ, जो वो लेडी थी, ठीक है, एक दूसरी औरत के साथ, ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ, दोनों निकल गई, ठीक है, फेडरिको के मॉडेस्ट हाउस, मॉडेस्ट मतलब जो एक नॉर्मल सा हाउस होता है, घर मतलब गरीब कह सकते हैं, ठीक है, मीडियम क्लास का, ठीक, और उसके पास गई और उससे पूछा, क्या पूछा, फेडरिको वाज इन ऑर्चार्ड अटेंडिंग टू सर्टेन टास्क। अब जो फेडरिको था अपने ऑर्चार्ड में था, मतलब खेतों में था, अटेंडिंग टू सर्टेन टास्क, जो वहां पे अपने कार्यों को करने में व्यस्त था। व्हेन ही हर्ड दैट मुन्ना गियोवन्ना वाज आस्क्ड फॉर हिम एट द डोर, ही वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू रन देयर। और फिर जब उसने सुना कि जो मोन्ना गियोवन्ना है वो उसके दरवाजे पे आई है उससे मिलने के लिए, तो वह काफी आश्चर्यचकित हुआ और खुशी से उसकी तरफ भागते हुए पहुंचा। किसकी तरफ? मोन्ना गियोवन्ना की तरफ, ठीक है, क्योंकि वो प्यार तो उससे आज भी करता था। नेक्स्ट, as she saw him coming, she greeted him with feminine charm, and once Federico had welcomed her courteously, she said। उसके बाद जब उसने फेडरिको को अपने ओर आते हुए देखा तो उसने उसको ग्रीट किया, मतलब विश किया, ठीक है, और उसके बाद और जब फेडरिको ने उसको वेलकम किया, ठीक है, बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही हार्टली, मतलब सभ्य तरीके से उसको वेलकम किया, तो उसने कहा, क्या कहा उसने, ग्रीटिंग्स फेडरिको, देन सी कंटिन्यूड, उसके बाद उसने कहा, फेडरिको मेरा नमस्कार स्वीकार करो, उसको ग्रीट किया, ठीक है, आई हैव कम टू कंपनसेट यू फॉर द हार्म यू हैव सफर्ड ऑन माई अकाउंट बाय लविंग मी मोर देन यू नीडेड टू। और उसके बाद उसने कहना जारी रखा कि मैं यहाँ पे तुम्हें दिलासा, कंपनसेट मतलब दिलासा देना, दिलासा देने आई हूँ कि मेरी वजह से तुमने जो नुकसान हुआ है, मुझसे जो प्यार करके, जितना कि जिस प्यार की मैं काबिल नहीं थी, जितना कि प्यार तुम्हें नहीं करना चाहिए था, उससे भी कहीं ज्यादा तुमने मुझसे प्यार किया है, मोहब्बत की है, और उसी मोहब्बत के कारण जो तुमने नुकसान सहा है, अपनी संपत्ति वगैरह जो खो दी है, उसी के लिए मैं तुम्हें दिलासा देने आई हूँ। एंड टू एंड द कंपनसेशन इज दिस, और उसका मुआवजा, कंपनसेशन मतलब मुआवजा, मुआवजा ये है, आई अलॉन्ग विद दिस कंपेनियन ऑफ माइन, मैं और मेरे साथ ये जो मेरी जो मित्र आई है, मेरा जो कंपेनियन है वो आई है, इंटेंड टू डाइन विथ यू अ सिंपल मील दिस वेरी डे, मैं इंसिस्ट करती हूँ, इच्छा, इंटेंड मतलब इच्छा रखना, इच्छा रखती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आज डिनर करूं, मतलब खाना खाऊं, ठीक है, तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी मेहमान नवाजी स्वीकार करूं, तुम्हारा अतिथि सत्कार स्वीकार करूं और तुम्हारे घर आकर के मैं खाना खाऊं। नेक्स्ट, टू दिस फेडरिको हम्बली रिप्लाइड, और इसके लिए, इसके जब उसने लेडी की बात सुनी फेडरिको ने, तो बड़े ही विनम्रता से उसने रिप्लाई किया, हम्बली मीन्स विनम्रता से रिप्लाई किया, मोन्ना आई नेवर रिमेंबर हैविंग सफर्ड एनी हार्म बिकॉज ऑफ यू, जो मोन्ना, मैंने कभी, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं तुम्हारे कारण मुझे कोई नुकसान हुआ हो कभी, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी सो मच गुड हैव आई रिसीव्ड फ्रॉम यू, और इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत, इसके विपरीत मुझे काफी कुछ अच्छी, हमेशा मुझे तुमसे काफी कुछ अच्छा ही प्राप्त हुआ है, कभी मुझे तुमसे नुकसान प्राप्त नहीं हुआ, कभी मुझे तुम्हारे कारण कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा है, हमेशा मुझे अच्छा ही तुमसे मिला है। दैट इफ एवर आई हैव बीन वर्थ एनीथिंग इट हैज बीन बिकॉज ऑफ योर मेरिट एंड द लव आई बोर फॉर यू, और यहाँ तक कि यदि मेरे पास आज जो कुछ भी है या कभी भी जो कुछ था, वह इसलिए था, वो तुम्हारे ही कारण था, तुम्हारे ही प्रताप के कारण था, और जो मेरे मन में तुम्हारे लिए जो प्यार था उसी सब के कारण था।
and your generous visit is certainly so dear to me that I would spend all over again that which I spent in the past। और तुम्हारी जो ये विजिट है, तुम्हारा जो मतलब तुम मेरे घर पे आई हो, वह इतनी ज़्यादा मुझे प्लीज कर रही, इतना ज़्यादा मेरे लिए प्रसन्नता का कारण है कि जितना मैंने पहले खर्च किया था उससे कहीं ज़्यादा मैं आज भी खर्च कर सकता हूँ। ठीक, मतलब आज भी मैं तुम पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत हूँ। बट यू हैव कम टू अ पुअर होस्ट, लेकिन अब की परिस्थिति ये है कि तुम एक गरीब होस्ट के यहाँ आई हो। होस्ट मतलब जो ऑर्गेनाइज करता है, जिसके यहाँ हम जाते हैं, वो होस्ट कहलाता है। ठीक है, यजमान। तुम एक गरीब यजमान के यहाँ आई हो जिसके पास आज स्पेंड करने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट, and having said this he received her into his home humbly, and from there he led her into his garden, and since he had no one there to keep her company he said। और उसके बाद इतना कहने के बाद उसने उसको रिसीव किया और उसके बाद विनम्रता से अपने घर के अंदर ले गया और फिर वहां से उसको अपने घर के गार्डन में ले गया। और हालांकि उसके घर में अब वो अकेला रहता था, उसकी कंपनी के लिए कोई नहीं था, तो उसने कहा, क्या कहा, My lady, since there is no one else, this good woman here, the wife of this workman, will keep you company while I go to set the table। और उसने कहा कि हे प्रिय लेडी, हालांकि मेरे घर में चूंकि कोई भी नहीं है, ठीक है, मेरे अलावा, इसलिए ये जो अच्छी औरत है, ठीक है, यहाँ पे जो मेरे यहाँ जो ये व्यक्ति काम कर रहा है उसकी पत्नी है, ये तुम्हें कंपनी देगी, ये तुम्हारे थोड़ी देर साथ रहेगी जब तक कि मैं अंदर जा करके खाने के लिए टेबल सजाता हूँ, तब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी। ठीक, नेक्स्ट। Though he was very poor, Federico had never before realized to what extent he had wasted his wealth। ठीक, अब चूंकि जो फेडरिको था काफी गरीब हो गया था, लेकिन फिर भी उसको इस बात का रियलाइजेशन नहीं था, इस बात का उसको एहसास नहीं था कि उसने कितनी हद तक अपनी जो संपत्ति है उसने खर्च कर दी है, कितनी हद तक उसने अपनी संपत्ति को खत्म कर दिया है। बट दिस मॉर्निंग, लेकिन अभी तक उसको ये रियलाइज नहीं हुआ था कि उसने अपनी कितनी संपत्ति खो दी है। लेकिन आज सुबह क्या हुआ, द फैक्ट दैट ही फाउंड नथिंग with which he could honor the lady for the love and whom he had once entertained countless men। ठीक, लेकिन आज मॉर्निंग उसको इस बात का रियलाइज हो रहा था कि उसने अपनी कितनी संपत्ति खर्च कर दी है, और वो इसलिए क्योंकि आज जब वो लेडी उसके घर पे आई है तो उसको एंटरटेन करने के लिए, उसको उसके सम्मान में प्रस्तुत करने के लिए उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, और उसके प्यार में उसने न जाने अनगिनत आदमियों को एंटरटेन किया, अच्छा अच्छा खाना खिलाया, लेकिन जब वो खुद लेडी उसके आज घर पे है तो आज वो उसकी सेवा करने के लिए उपस्थित नहीं हो पा, उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो आज उसको अपनी गरीबी का एहसास हुआ कि उसने अपना कितना ज्यादा धन संपत्ति खो दी है। ठीक, क्लियर। इन ग्रेट एंग्विश ही कस्ड हिमसेल्फ, और इसी गुस्से के कारण उसने अपने आप को कर्स किया, श्राप दिया, मतलब अपने आप को उसने कोसा, कर्स मतलब कोसना, श्राप देना। द आवर वाज लेट एंड हिज डिजायर टू ऑनर द ग्रेशियस लेडी वाज ग्रेट। ठीक है, अब जो वो घटना थी वो बीत चुकी थी, तो संपत्ति अपनी खो चुका था, तो उसको सोचना व्यर्थ था। ठीक, और लेकिन जो उसकी इच्छा थी, ठीक है, उस लेडी को सम्मान में कुछ प्रस्तुत करने की, वो बहुत बड़ी थी, इसलिए he set his eyes upon his good falcon, इसलिए उसने अपनी आंखें अपने जो उसका जो अच्छा फैल्कन था, ठीक है, उसका जो प्यारा पक्षी था, बाज था, उसके ऊपर उसने अपनी आंखें टिकाई, क्योंकि एकमात्र फैल्कन ही उसके पास बचा था जो उसकी सहायता कर सकता था, ये उसके सामने वो प्रस्तुत कर सकता था। He took the bird and finding it plump decided that it would be worthy of food for such a lady। और ठीक, अब उसके बाद उसने उस पक्षी को पकड़ा, और जब उसने ये डिसाइड किया कि यह अगर वो उस लेडी के सम्मान में इस बाज का खाना प्रस्तुत करेगा तो काफी ठीक होगा, ठीक है, फिर भी एक सम्मानजनक मील होगा। सो विदाउट फर्दर थॉट ही wrung its neck and quickly gave it to his servant girl to be prepared and roasted with care। और इसके बाद उसने बिना आगे कुछ सोचे क्या किया, उस पक्षी की गर्दन मरोड़ दी, व्रंग मतलब मरोड़ देना, और अपनी जो उसकी सर्वेंट गर्ल थी, जो उसके यहाँ काम करती थी, नौकर थी उसकी, उसको दे दिया। ठीक है, ताकि उसको ध्यान से पकाया जा सके, अच्छे से अच्छा मील उसका बनाया जा सके, मतलब उसने फैल्कन को मार करके खाने में बनाने के लिए अपनी लेडी को दे दिया।
And when he had set the table with the whitest of tablecloths he returned with a cheerful face to the lady in his garden. और उसके बाद जब उसने उसके घर में जो सबसे वाइट कपड़ा था, क्लॉथ था, उससे अपनी टेबल को सजा दिया। ठीक है, सजाने के बाद वो वापस आया वहां पे जहाँ पे गार्डन में वो मोन्ना को छोड़ आया था, उसके पास आया और उससे कहता है सेइंग दैट द मील ही वाज एबल टू प्रिपेयर फॉर हर वाज रेडी। और उससे उसने कहा कि इस अवस्था में वह जितना अच्छे से अच्छा खाना वो उसके सामने प्रस्तुत कर सकता था वह अब तैयार हो चुका है, मतलब उसको खाने के लिए बुलावा देने के लिए आया। नेक्स्ट, the lady and her companion Rose went to the table together with Federigo and they ate the good falcon without knowing what it was they were eating. अब उसके बाद जो उसका जो लेडी और जो उसकी कंपेनियन थी वहां से उठ खड़े हुए और वापस डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े, ठीक है, फेडरिगो के साथ। और उन्होंने जो वो जो फैल्कन था, बाज था, उसका जो बना था उसको खा लिया बिना ये जाने कि वो क्या खा रहे हैं। उन्होंने पूछा भी नहीं कि हमें क्या प्रस्तुत किया गया है और प्यार से जो भी खाना उसने फेडरिगो ने प्रस्तुत किया वो खा लिया। खाने के बाद क्या हुआ, एंड हैविंग लेफ्ट द टेबल एंड स्पेंड सम टाइम इन प्लीजेंट कन्वर्सेशन द लेडी थॉट इट टाइम नाउ टू से व्हाट शी हैड कम टू से एंड सो शी स्पोक दीज काइंड वर्ड्स टू फेडरिगो। और इसके बाद खाना खाने के बाद जब वहां से उठे, ठीक, और कुछ देर तक उन दोनों में बातें होती रही, अच्छा अच्छा कन्वर्सेशन होते रहा, ठीक, हालचाल एक दूसरे का लेते रहे। और इसके बाद जब लेडी ने सोचा कि अब ये सही समय है, वह जिसके लिए यहाँ पे आई है ये बात उससे करने का। वो किसके लिए आई थी, उस फैल्कन को लेने आई थी अपने बच्चे के लिए। तो उसने सोचा कि अब ये सही टाइम है कि अब वो अपनी बात फेडरिगो के सामने रख दे। क्लियर। क्या होता है, फेडरिगो यू विल बी अमेज्ड व्हेन यू हियर व्हाट माय मेन रीजन फॉर कमिंग हियर इज। तो उसने कहा फेडरिगो तुम्हें बड़ा ही आश्चर्य होगा जब तुम ये सुनोगे कि मेरा यहाँ आने का असली रीजन क्या था, असली कारण क्या था। इफ यू हैड चिल्ड्रन यू वुड एट लीस्ट इन पार्ट फॉरगिव मी। और यदि तुम्हारे बच्चे होते तो चाहे तुम मुझे माफ कर देते जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। तो उस बात को सुनकर यदि तुम्हारे बच्चे होते तो तुम मेरी व्यवस्था को समझते और तुम्हें शायद मुझे माफ कर देते। आई हैव कम टू आस्क ऑफ यू अ गिफ्ट विच आई नो इज मोस्ट प्रेशियस टू यू। मैं यहाँ तुम्हारे पास वो गिफ्ट लेने आई हूँ मैं जिसको मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारे लिए बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही अनमोल है। एंड इट इज नेचुरली सो। और सामान्य रूप से वो होना भी चाहिए क्योंकि अब एकमात्र वही एक ऐसी चीज बची है जो तुम्हें जो तुम्हें तुम्हारे पास है, तुम्हारी जीविका का जो साधन है। सिंस योर एक्सट्रीम कंडीशन हैज लेफ्ट यू no other delight, no other pleasure, no other consolation, and this gift is your falcon, which my son is so taken by that if I do not bring it to him, I fear his sickness will grow so much worse that I may lose him। और उसके बाद उसने कहा कि हो तुम, ये प्राकृतिक है कि वो तो फैल्कन जो तुम्हें वो गिफ्ट है जो वो तुम्हें बहुत पसंद होगा। क्यों पसंद होगा, क्योंकि जो तुम्हारी जो आज कंडीशन है, जिस तुम दुर्दशा में हो, ठीक, तुम्हारे पास प्रसन्नता का कोई और कारण नहीं है, ठीक, कोई और ऐसा संसाधन नहीं है जिससे तुम प्लेजर महसूस कर सको, ठीक है, कोई और तुम्हारे पास कोई साथी नहीं है, ठीक है। और वह जो गिफ्ट है वो क्या है, फैल्कन है, जो मैं अपने बेटे के लिए तुमसे मांगने आई हूँ, ठीक है। और इसलिए मांगने आई हूँ क्योंकि मुझे ये डर है कि वह इतना बीमार पड़ जाएगा। यदि मैंने उसको फैल्कन ला करके नहीं दिया तो मुझे डर है कहीं वो इतना बीमार ना पड़ जाए कि मैं उसे खो दूं, मतलब वह मर जाए। एंड देयरफॉर आई बेग यू, not because of the love that you bear for me, which does not oblige you in the least, but because of your own nobility, which you have shown to be the greater than that of all others in practicing courtliness। और इसलिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं तुमसे मतलब मांगती हूँ, अर्ज करती हूँ कि, और इसलिए नहीं मांगती हूँ कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो, बल्कि इसलिए जो तुम्हारी जो नॉबिलिटी है, महानता है, ठीक है, जो तुमने शो की है, तुमने जो दिखाई है, ठीक है, जो तुमने अपनी सभ्यता दिखाई है, जो तुमने अपनी महानता दिखाई है, उसके कारण तुमसे मांग रही हूँ, ठीक है। दैट यू बी प्लीज टू गिव इट टू मी, कि तुम्हें शायद प्रसन्नता हो मुझे वो देने में, सो दैट आई मे से दैट आई हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ माई सन बाय मीन्स ऑफ दिस गिफ्ट, ताकि तुम्हें ये संतुष्टि हो कि मैंने तुम्हारे इस गिफ्ट के कारण अपने बेटे की जान बचा पाई है। कि मतलब यदि तुम अपनी महानता के कारण मुझे वो गिफ्ट दे देते हो तो मैं अपने बेटे की जान बचाने में कामयाब हो पाऊंगी। तो इस बात को सोच के कम से कम तुम्हें खुशी होगी। एंड ऑफ एंड बिकॉज ऑफ इट आई हैव प्लेस्ड हिम
इन योर डेप्ट फॉर एवर, और इस तुम्हारे इस कार्य के कारण मैं तुम्हारी सदा के लिए ऋणी हो जाऊंगी। डेप्ट मतलब ऋणी हो जाना, ठीक, मेरा जो तुम मुझ पर ये उपकार करोगे ये सदा के लिए मुझ पे उधार हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, when he heard what the lady requested and knew that he could not oblige her since he had given her the falcon to eat, Federigo began to weep। और जब उसने सुना, किसने, फेडरिगो ने सुना कि लेडी ने उससे क्या रिक्वेस्ट किया है और वो उसको पूरा नहीं कर सकता है। क्यों पूरा नहीं कर सकता? क्योंकि वो ऑलरेडी खा चुका था, ठीक, उस चीज को, ठीक। तो फेडरिगो ने क्या किया, रोना स्टार्ट कर दिया। The lady at first thought his tears were caused more by the sorrow of having to part with the good falcon than by anything else. After he stopped weeping, he said, तो जब उसने लेडी ने उसको रोते हुए देखा फेडरिगो को, तो पहले तो उसने यही सोचा कि वो इसलिए रो रहा है क्योंकि वो फैल्कन से क्या है, बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ज्यादा वो फैल्कन से क्या है, अटैच्ड है, वो इसलिए रो रहा है, ठीक, उसके जो अटैच के कारण कि उसको वो देना पड़ेगा, इसलिए शायद वो रो रहा है, उसको इसी चीज का दुख है। लेकिन जब उसने रोना बंद किया तो उसने कहा, फेडरिगो ने कहा, क्या कहा, आइए देखते हैं फेडरिगो ने क्या कहा। माई लेडी, एवर सिंस इट प्लीज्ड गॉड फॉर मी टू प्लेस माई लव इन यू, आई हैव फेल्ट दैट फॉर्चून हैज बीन हॉस्टाइल टू मी इन मैनी थिंग्स, ठीक। अब उसने क्या कहा कि हे लेडी, मेरी लेडी, कि मुझे बहुत प्रसन्नता होती, बहुत अच्छा लगता, ठीक है, मुझे बहुत इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जो भगवान ने मेरे प्यार को तुम्हारे रूप में जन्म दिया है, मतलब मैं जो प्यार करता हूँ वो मेरा प्यार तुम में है, ठीक है, ठीक। और मुझे ये काफ़ी महसूस होता है, मुझे महसूस होता है कि जो फॉर्च्यून है, किस्मत है, वो काफ़ी मेरे ऊपर मेहरबान रही है, ठीक है, कई तरीके से मेरे ऊपर मेहरबान रही है कि उसने मेरे प्यार के रूप में तुम्हें दिया, मतलब मेरा प्यार जो है वो तुम्हारे रूप में मुझे मिला, ठीक। Fortune has worked to make it possible for me to give it to you, and why this is so I shall tell you briefly, ठीक। कि अब लेकिन बात यह है कि किस्मत ने मेरे लिए ये असंभव कर बना दिया है, मेरे लिए ये इम्पॉसिबल बना दिया है कि जो तुम मुझसे मांग रही हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, ठीक। और मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं तुम्हें वो चीज़ क्यों नहीं दे सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी वो खा चुका था, ठीक, उसको मील में प्रस्तुत कर चुका था, तो अब वो उस मरे हुए पक्षी को कैसे जीवित करे, तो इसलिए वो उसको नहीं दे सकता था। When I heard that you wished to dine with me, I considered it fitting and right that should honor you with more precious food than that which I usually serve to other people. Therefore, remembering the falcon, I just ate a food worthy of you, and this very day you had it roasted and served to you as best as I could. उसने कहा कि जब मैंने सुना कि तुम मेरे साथ खाना खाना चाहती हो मेरे यहाँ, तो मैंने तुम्हारे सम्मान में ये चाहा कि मैं जो नॉर्मल दूसरे लोगों को जो खाना खिलाता हूँ उससे तुम्हें थोड़ा सा अच्छा खाना खिलाऊं, बेटर खाना खिलाऊं, और इसी कारण मैंने क्या किया कि तुम्हारे सम्मान में अच्छे से अच्छा खाना प्रस्तुत करने के उसमें आज ही सुबह मैंने उसको क्या किया, जो फैल्कन था उसको रोस्ट कर लिया और पका करके तुम्हें खाने के रूप में सर्व कर दिया, ठीक। But seeing now that you decide it in another way, my sorrow in not being able to serve you is so great that I shall never be able to console myself again। लेकिन अब जब ये जानने के बाद कि तुम्हें चाहिए तो फैल्कन ही था, लेकिन कुछ उसे तुम्हें जिंदा ही चाहिए था, तो अब मुझे इतना इस बात को सुन करके, इस बात को जान करके इतना दुख हो रहा है कि मेरा दुख जो इतना बड़ा है कि मैं इससे कभी निकल नहीं पाऊंगा, इस चीज से कभी निकल नहीं पाऊंगा कि आज तुम मेरे से कुछ मांगने आई और उसको मैं पूरा नहीं कर पाया, इस चीज का दुख मुझे हमेशा रहेगा, कभी इस चीज से मैं ऊपर नहीं पाऊंगा, ठीक। नेक्स्ट, एंड आफ्टर ही हैड सेड दिस ही laid the feathers, the feet and the beak of the bird before her as proof। और उसके बाद जब उसने ये कह दिया फ्रेडरिगो ने, तो उसने जो फैल्कन के पंख थे, उसके जो पैर थे या और उसकी जो चोंच थी वो ला करके उस लेडी के सामने रख दी, उसको प्रूफ के रूप में कि ये प्रूफ है कि मैंने आज ही तुम्हें उसको बना करके खिलाया है। When the lady heard and saw this, she first reproached him for having killed such a falcon to serve as meal to a woman। और उसके बाद जब लेडी ने ये सब सुना और देखा कि उसने फैल्कन को मार दिया है, वो उसने उसको डांटा, ठीक है, उसको काफी बुरा भला कहा, ठीक है, और
उसको काफी कोसा कि तुम कितने बेवकूफ हो कि तुमने एक औरत के लिए इतने प्यारे पक्षी को मार करके सर्व कर दिया। बट देन टू हर सेल्फ सी कमेंडेड द ग्रेटनेस ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन कुछ देर बाद उसको रियलाइज हुआ, उसने उसको इस बात का एहसास हुआ, ठीक, कि इसकी जो आत्मा है, इसकी जो सेवा भाव है, किसका, फेडरिगो का, वो कितना महान है। विच नो पॉवर्टी वाज एबल और वुड बी एबल टू डैमिनिश, जिसको कोई गरीबी कभी भी खत्म नहीं कर सकती है। कहने का मतलब वो इतना गरीब था, उसके पास केवल एकमात्र सहारा केवल बाज का था, और फिर भी उसकी महानता देखो, उसने उस लेडी के सम्मान में क्या किया, अपना जो उसके पास सर्वस्व था सब कुछ वापस से निछावर कर दिया। एक प्रकार से जो फैल्कन था उसके पास केवल एकमात्र वही एक चीज थी उसके पास, और उसने उसको भी कुर्बान कर दिया उस लेडी के लिए, उस लेडी के सम्मान में। तो इस बात से वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई, उसको काफी उसकी जो आत्मा की जो महानता थी उसका इस बात का एहसास हुआ कि वो कितना महान व्यक्ति है। नाउ सी थैंक फेडरिगो एंड लेफ्ट इन ग्रीफ। उसके बाद उसने फेडरिगो को थैंक यू कहा, मतलब उसने धन्यवाद दिया, और उसके बाद दुखी मन से वहां पे चली गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने बेटे से प्रॉमिस किया था, और वो फैल्कन को, अपने बेटे को फैल्कन नहीं दे पाएगी, तो इस बात का उसको दुख था। टू हिज मदर्स एक्सट्रीम सॉरो, और अपनी माँ के इतने ज्यादा दुखी होने के कारण, आइदर बिकॉज ऑफ हिज डिसअपॉइंटमेंट दैट ही कुड नॉट हैव द फैल्कन, और या तो इस उदासी के कारण कि वह अब कभी भी फैल्कन को नहीं पा पाएगा, और बिकॉज हिज इलनेस, या अपनी बीमारी के कारण, मस्ट हैव नेसेसरी लेड टू इट, द बॉय पास्ड फ्रॉम हिज लाइफ ओनली अ फ्यू डेज लेटर। तो क्या हुआ, इसका नतीजा ये निकला कि वो जो लड़का था जो बीमार था, उसके कारण वो कुछ दिनों बाद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। ठीक है, तो उसका कारण तो नहीं पता कि या उसने देखा हो अपनी उसकी माँ इतनी ज्यादा दुखी है, ठीक है, या उसको इस बात की उदासी हो कि वो फैल्कन को वापस नहीं पा सकेगा, या अपनी बीमारी के कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन वो बच्चा जो था, उस लेडी का जो लड़का था, वो कुछ दिन बाद मर गया। ठीक, तो after the period of her mourning and bitterness had passed, the lady was repeatedly asked by her brothers to remarry। अब उसके बाद जब ये जो पीरियड था, ये जो काल था उसकी, ये कड़वाहट भरा ये जो समय था, ठीक है, जो उसकी उदासी भरा, मॉर्निंग मतलब उदासी से भरा हुआ, बिटरनेस मतलब कड़वी यादों से भरा हुआ जो ये समय था, ये जब खत्म हो गया, एक टाइम के साथ साथ सारे दुख सारे घाव भर जाते हैं, तो जब ये पीरियड खत्म हो गया, वो लेडी नॉर्मल हो गई, तो जो लेडी के जो भाई थे वो उसको दोबारा शादी करने के लिए बार बार उससे आग्रह करते रहते थे कि वो दोबारा शादी कर ले। सिंस शी वाज वेरी रिच एंड वाज स्टिल यंग, क्योंकि क्यों करते थे उससे बार बार, उससे दोबारा शादी करने की इच्छा उससे क्यों रखते थे, क्योंकि वह काफी अमीर भी थी और साथ साथ अभी भी काफी यंग थी, एज में काफी यंग थी, इसलिए उसके भाई सोचते थे कि इतनी बड़ी जिंदगी है अकेले कैसे व्यतीत करेगी, इसलिए उससे बार बार वो रिक्वेस्ट करते रहते थे कि वो दोबारा शादी कर ले। They became so insistent that she remembered the merits of Federico and his last act of generosity, that is to have killed such a falcon to do her honor, and she said to her brothers। और उसके बाद उसके भाई इतने ज्यादा इंसिस्टेंट हो गए, मतलब इतना ज्यादा उससे इंसिस्ट करने लगे, इतनी ज्यादा उससे मतलब आग्रह करने लगे कि उसको फेडरिको के काम की याद आ गई। ठीक है, जो उसने जो महान काम, जो उसका जो लास्ट वाला महान काम था कि उसने जो इतने अच्छे फैल्कन को उसकी सम्मान में मार डाला था और उसको खाने के रूप में प्रस्तुत किया था, उसको इस बात की याद आ गई अपने भाइयों की बार बार आग्रह करने पे, और उसने अपने ब्रदर से कहा, क्या कहा, आई वुड प्रेफर टू रिमेन अ विडो इफ दैट वुड प्लीज यू। तो उसने कहा कि मैं हालांकि एक विधवा रहना ही पसंद करूंगी, ठीक है, यदि ये आपको ठीक लगे तो, लेकिन इफ यू विश मी टू टेक अ हस्बैंड, लेकिन यदि आपको आपकी ये इच्छा है कि मैं मेरा एक हस्बैंड हो, मतलब मैं दोबारा शादी करूं, यू मे रेस्ट एश्योर्ड दैट आई शैल टेक नो मैन बट फेडरिको। तो तुम्हें मुझे इस बात का एश्योरेंस देना पड़ेगा, इस बात की परमिशन देनी पड़ेगी, एश्योर करना होगा, मुझे संतुष्ट करना होगा कि मैं शादी करूंगी तो केवल फेडरिको से करूंगी, इसके अलावा और किसी आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी, मैं किससे शादी करूंगी, केवल फेडरिको से, ठीक, उसकी महानता के कारण। तो अब लेडी ने अपना प्रपोजल अपने भाइयों के सामने रखा कि वो शादी करने के लिए रेडी तो है, लेकिन केवल फेडरिको से ही शादी करेगी। इन आंसर टू दिस मेकिंग फन ऑफ हर ब्रदर्स रिप्लाइड, और इसके जवाब में उसके भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया, और रिप्लाई किया, किसका मजाक उड़ाया, उसका मोन्ना का मजाक उड़ाया, और क्या बोले
यू फूलिश वुमेन, व्हाट आर यू सेइंग, कि हे मूर्ख स्त्री, तुम क्या कह रही हो। हाउ कैन यू वांट हिम, ही हैजंट अ पेनी टू हिज नेम, तुम उसे कैसे चाह सकती हो, ठीक है, तुम उसे अपने हस्बैंड के रूप में, तुम्हारी इच्छा ये कैसे हो सकती है कि तुम उसे उसको हस्बैंड के रूप में पाओ, बल्कि तुम्हें ये पता है कि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है उसके नाम पे, मतलब उस इतना गरीब है कि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। टू दिस शी रिप्लाइड, माई ब्रदर्स, आई एम well aware of what you say, but I would rather have a man who needs money than money that needs a man। उसने कहा, अब जब उसके भाइयों ने ऐसा कहा तो उसने एक रिप्लाई किया कि मेरे भाइयों, मैं जानती हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करूंगी जिसको पैसों की ज़रूरत हो, बजाय इसके कि ऐसा व्यक्ति जिसकी पैसों को ज़रूरत हो। मतलब कहने का, मैं उस व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करूंगी अपना हस्बैंड बनाना कि जिसको पैसों की ज़रूरत हो, मतलब जो गरीब हो, बजाय इसके कि जो अमीर हो। ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसे पैसे जिनको आदमी की ज़रूरत हो, इसके बजाय मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करना मानूंगी जिसको सच में पैसे की ज़रूरत है। ठीक। इसके बाद हर ब्रदर सीइंग दैट शी वाज डिटरमाइंड एक्सेप्टेड हर विशेस एंड गेव हर इन मैरिज टू हिम विथ ऑल हर रिचेस। और उसके बाद जब उसके भाइयों ने ये देखा कि वह काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है, उसका पूर्णतः मन है कि वह केवल शादी करेगी तो केवल फेडरिगो से करेगी, उसके भाइयों ने उसकी जो भी इच्छाएं थी उनको मान लिया, और उसके बाद उसकी जितनी भी संपत्ति थी, जितने भी ऐशो आराम थे, उन सब के साथ उसकी दोबारा शादी फेडरिगो से करा दी। ठीक। व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ द हस्बैंड ऑफ सच अ ग्रेट लेडी, और उसके बाद जब फेडरिगो ने इतनी महान लेडी को अपनी पत्नी के रूप में पाया, whom he had loved so much, जिसको वह इतना ज़्यादा प्यार करता था, and who was so wealthy, और जो इतनी ज़्यादा अमीर भी थी, besides he managed his financial affairs with more prudence than in the past and lived with her happily the rest of his days। तो उसने क्या किया, जब उसने ये पाया कि जो उसका वो ऐसी लेडी का पति है जो इतनी महान है और वह जिससे इतना ज़्यादा प्रेम करता है और जो इतनी अमीर भी है, तो उसने क्या किया, जो भी उसके फाइनेंशियल अफेयर थे, जो भी इसकी संपत्ति थी, उसको इतने अच्छे से मैनेज किया, पहले से भी कहीं अधिक अच्छे से उसने उसको मैनेज किया। ठीक। बड़े ही ध्यानपूर्वक उसने उसको मैनेज किया, और उसके बाद बाकी की अपनी ज़िंदगी उसके साथ, मोरना के साथ, अपने प्यार के साथ उसने हंसी खुशी बिता दी। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ, और हमें इस चैप्टर से ये सीख मिलती है कि यदि आप अच्छा करोगे तो आपको रिवार्ड में अच्छा ही प्राप्त होगा। यदि आप सच्चे दिल से कोई काम करोगे, सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ काम करोगे, ठीक है, तो उस चीज़ को आपका रिवार्ड जरूर वापस मिलेगा, अच्छा ही रिवार्ड मिलेगा। सो we should always do good with others, do good for others। Thank you, hope you all understood this chapter, and at last I would like to request you all to maintain proper notes, okay, and whenever you feel any doubt you can come to our comment section and clarify your doubts। कहने का मतलब ये कि अब आप लोग अपने नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करिए, ठीक है, जितने चैप्टर्स आपके होते जा रहे हैं उन पे आप अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करिए, और उसके बाद जहाँ भी आपको दिक्कत आती है नोट्स बनाने में, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप आकर के कमेंट सेक्शन में वो अपनी डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। जो भी आपकी डाउट है आप कमेंट में लिखिए, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।